हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने चैनल न्यू आकार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कैलेंडर पढ़ रहे थे और कैलेंडर में हमने आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड करवाए थे। पहले में हमने आपको उसकी बेसिक बातों को बताया था और दूसरी वीडियो में हमने उन्हीं बेसिक बातों के सहारे पे आपको विषम दिनों के आधार पे दिनों का निर्धारण करना बताया था। और उसमें हमने आपको 2 प्रश्न दिए थे कि आप लगाइएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ लोगों को छोड़ दें तो हमने नहीं देखा कि किसी ने भी उसको लगा के वहाँ पे कमेंट किया हो, तो ऐसे सिलेक्शन होने में बहुत समय लग जाएगा। अगर आप वीडियोज़ को देखते हैं और आप उसको पढ़ रहे हैं तो इतने आसान क्वेश्चन आपसे क्यों ना हो पाए, आपको करके वहाँ पे उत्तर देना चाहिए था। तो चलिए आज के सेशन को हम ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। और राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। क्या समझ में आया कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो अगर सूर्य बनकर चमकना है तो रातों से जंग जीतनी पड़ती है। रातों से मतलब एक तो पहली बात, आप ये सामान्य रातों से उसका अर्थ ना लगाएं। रात आपकी ज़िंदगी में भी है जब तक आपको सिलेक्शन ना मिल जाए। तो इन रातों से जंग जीतना है आपको, तभी आप सूर्य बनकर चमकेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप सूर्य बनकर चमके भविष्य में, हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। और एक बढ़िया विधिवत नोट्स बना के आप इन सारी बातों को लिख कर बढ़िया से प्रिपरेशन में लग जाएं। आगामी महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अप्रैल से एसएससी की एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि अप्रैल में एसएससी सीजीएल संभावित है, उसके बाद सीएचएसएल मई में संभावित है, उसके बाद आपका एमटीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है, एमटीएस होगा, उसके बाद सीपीओ भी आ जाएगा। और दिल्ली पुलिस में भी इन्होंने कुछ रिक्रूटमेंट करवाने हैं तो वो भी होगा। तो एसएससी की ये बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद 10 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश में जिसकी भी गवर्नमेंट बनेगी उसके बाद उत्तर प्रदेश की भी भर्तियाँ अपना एक रफ्तार पकड़ेंगी, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था आपकी बार चुनाव में। तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि अब रोजगार के मुद्दे पर थोड़ा सा ढील दिया जाए। और चाहेंगी क्या, रोजगार मुद्दे पर ढील हमेशा रहेगी ही, लेकिन ये आशा और उम्मीद है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में है उनको आगे बढ़ाया जाएगा। उम्मीद ही कर सकते हैं और कुछ हम लोगों के हाथ में नहीं है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि विषम दिनों के आधार पर दिनों का निर्धारण, और विषम दिन हमने लिखे थे कि 6 से बड़े विषम दिन नहीं हो सकते हैं। 0 से लेकर 6 तक विषम दिन आते हैं, क्योंकि 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही विषम दिन होता है। और 7 से भाग देने पर शेषफल कभी 6 से बड़ा नहीं बच सकता, क्योंकि अगर 7 बचेगा 6 के बाद तो फिर से 7 में भाग देंगे तो फिर 0 हो जाएगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि किसी भी तारीख में 7 जोड़ें या 7 घटाएं तो हमको फिर से वही दिन पुनः प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जब भी आप यहाँ पे 6 एक 7, अब जब ये 7 हो जाएगा फिर 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे 0 शेषफल आएगा और दिन अपना रिपीट कर जाएगा। और उसके बाद हमने आपको महीने बताए थे कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28 या 29 होते हैं, मार्च में फिर 31 होते हैं, अप्रैल में यहाँ पे लिखा है 30 होते हैं, अप्रैल के बाद मई में 31 होते हैं, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, उसके बाद सितंबर में 30, सितंबर के बाद अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। ये बातें मैंने आपको बोला था कि एकदम एग्जैक्ट हूबहू ऐसे ही रट लेना है। और हम उम्मीद करते हैं, मान लेते हैं कि आपने रट लिया होगा, क्योंकि ऑफलाइन तो है नहीं कि आके मैं आपसे पूछूं। नहीं याद करेंगे तो आप छोटे बच्चे नहीं रहे, अब आपको याद कर लेना चाहिए। ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। ज़िंदगी में जब आप स्ट्रगल करेंगे तो वो आप ही कर रहे होंगे। वहाँ पे सहभागिता दिखाने कोई ना तो आपका परिवार आएगा, ना तो आपका नात रिश्तेदार आएगा, ना तो आपका मित्र आएगा। जीवन की सारी कठिनाइयाँ आप खुद अकेले झेलेंगे। आज समय है, कुछ कर लीजिए। हो सकता है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। अगर आप एक छोटी सी भी जॉब पा जाते हैं तो इतना तो हो जाता है कि ज़िंदगी चलायमान हो जाती है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने आपको ये प्रश्न दिया था कि 20 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा, और आप में से बहुत कम लोग थे जिन्होंने इसका जवाब दिया। दुखद है कि आप पढ़ रहे हैं और आप क्वेश्चन को इतना रेयरली ले रहे हैं। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे रीजनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है, और यही रीजनिंग पेड कोर्स में लेके जाके आप जो है पढ़ेंगे और वहाँ पे बड़े सीरियस रहेंगे, क्योंकि पेड कोर्स रहता है ना। तो आप
पढ़ेंगे या ना पढ़ेंगे ये आपके ऊपर रहता है। हम यहाँ से देख नहीं पाएंगे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, पढ़ने से ही होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। 20 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा? 20 अगस्त 2018 की बात कर रहा है। मैंने आपसे कहा था कि आप शताब्दी वर्ष लिख लेंगे, तो शताब्दी वर्ष इसमें हो जाएगा 2000, और 2000 में हमने आपको बताया था कि विषम दिन जो होगा शून्य होगा, क्योंकि 400 का मल्टीपल जितना भी होगा उनके विषम दिन शून्य होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें 20 अगस्त 2018 की बात कर रहा है, ये पूरा कंप्लीट नहीं है, यानी कि 17 साल कंप्लीट है। तो ईयर में हम 4 से भाग देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं भागफल। तो कितनी बार जाएगा? 4 चौके 16, यहाँ पे हो गया 4। अब उसी 17 में हम 7 से भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, 3 17, यहाँ पे 7 से 7 से शेषफल यहाँ पे लिखेंगे हम 3। तो हमने क्या किया? पहले 2000 शताब्दी ईयर था, 2000 में हमने विषम दिन देखा, शून्य हो गया। उसके बाद ईयर कितना कंप्लीट ईयर कितना बचा? 20 अगस्त 2018 की बात कर रहा है, 18 कंप्लीट नहीं यानी कि 17 कंप्लीट है। 17 में 4 से भाग दिया, 4 बार गया, 4 चौके 16, फिर 17 में 7 से भाग दे के यहाँ शेषफल लिखा, 7 दूनी 14, 3 17। अब उसके बाद हम दिन और महीनों को काउंट करते हैं। दिन और महीने कितने हैं? जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस कितना अगस्त है? 20 अगस्त। और इधर उसके विषम दिनों की संख्या हम टोटल ऐड करके लिख देते हैं। तो अगर जनवरी में देखें तो 3 विषम दिन, प्लस फरवरी कितने दिनों की होगी? 18, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट 2 डिजिट, यानी कि ये ईयर जो है हमारा वो जनरल ईयर होगा। तो फरवरी में 0 हो जाएगा, मार्च में फिर 3 हो जाएगा, अप्रैल में 2 हो जाएगा, मई में 3 हो जाएगा, जून में 2 हो जाएगा, जुलाई में 3 हो जाएगा, और 20 अगस्त की बात कर रहा है तो 7 दूनी 14 और 14 6 20, कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और इन सब को ऐड करके हम इधर लिख देंगे। तो 3 3 6, 3 3 6, 2 8, 2 10, 3 13, 3 16, 16 4 20, 2 22, यानी कि यहाँ पे 22 आ गया। 6 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 3 22, ये टोटल हो गया 22। अब अगर हम इसको टोटल जोड़ लें तो 22, 22 3 25, 25 4 29 हो गया। अब 29 में अगर हम 7 से भाग दें तो क्या आ जाएगा? शेषफल। अगर 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, और 29 में से 28 जाएगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, और हमारा दिन 1 आने पे क्या हो जाता है? कल हमने आपको बताया था, यहाँ पे फिर आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि आप याद तो कुछ किए नहीं होंगे। 1 किस पे आ रहा है? सोमवार पे। तो इस प्यारे से प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सोमवार। तो इस प्रश्न को आप समझ पाए होंगे, हम ये उम्मीद कर लेते हैं अब, क्योंकि बहुत इजी वे में हमने आपको कल ये सारी बातें बताया है। अगर कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा, ये एकदम कंठस्थ हो जाएगा आपको। हम एक बार हटते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप कर लिए होंगे, और एक क्वेश्चन हमने आपको और दिया था, जो कि था यहाँ पे होगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? आइए इसको निकालते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये बात आपको पता भी होनी चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट करके बताइए। अब अगर हम देखें 15 अगस्त 1947 की बात कर रहा है। 1947 में हमने आपको हिंट दिया था इस क्वेश्चन के लिए कि शताब्दी ईयर है 1900। अब 1900 में हम विषम दिन कैसे लिखेंगे? 1900 को हम लिख सकते हैं कि 1600 प्लस 300। अब अगर हम इधर विषम दिन लिखें और डेज इसके, तो 1600 और 300, 1600 में तो हो गया 0, क्योंकि 400 का मल्टीपल है। अगर हम 300 में देखें तो 300 में भी हमने आपको बताया था कि कितने विषम दिन होते हैं। 300 में 300 आता है, और 100 में होता है 5, तो 300 में 5 5 10 5 15, और 15 को 7 से भाग देंगे तो हमारा इधर विषम दिन हो जाएगा 1। 1900 तक का मामला हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। अब 1900 जो ईयर है वो हमारे बीच से हट चुका है। अब कंप्लीट ईयर कितना बचा है? 15 अगस्त 1947 की बात कर रहा है, यानी कि 47 तो इनकम्प्लीट है, 46 कंप्लीट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
46/4 कितनी बार जा सकता है? अगर हम इसको उधर लेके जाएं तो इसमें कितनी बार हम भाग दे सकते हैं? 46 बच रहा है और 46 में अगर हमको 4 से भाग देना हो तो कितनी बार जा सकता है बताइए? 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी कि 11 बार जा सकता है। 11 चौक 44, क्योंकि 1947 की बात ही कर रहा था और एक कम ईयर हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसी 46 को अगर हम 7 से भाग दे दें तो शेषफल कितना बचेगा? 7 छंग 42, 7 8 56 ज़्यादा हो जाता है, 6 बार जाएगा 42 और 42 4 46। ठीक है, अब जनवरी से लेके हमको कहाँ तक जाना है? अगस्त तक। तो हम लिख लेंगे जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस कितना अगस्त? 15 अगस्त। अब इसके विषम दिन हम देखेंगे तो जनवरी में विषम दिन 3, कौन सा ईयर है? जनरल ईयर है, तो फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त में 15 अगस्त, 7 दूनी 14, 1 15, विषम दिन 1। अगर इन सब को ऐड करके यहाँ पे लिखा जाए तो 3 3 6, 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 1 17। अगर हम इन सब को जोड़ दें तो 11 1 12, 12 4 16, 16 और 17 कितना हो जाएगा? 16 दूना 32 1 33। यहाँ पे आ गया 33 और अगर अब हम 33 को दे दें 7 से भाग तो कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, 28 2 30, 3 33 यानी कि 5 हमारा बच गया रिमाइंडर। और वो दिन हमारा कौन सा हो जाएगा? शुक्रवार। यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में थे। हम आशा करते हैं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। हम हटते हैं, एक बार आप इसको भी नोट करिए। हम उम्मीद करते हैं कि अब तक की बातें आपको एकदम समझ में आ गई होंगी और अब आप दिन निकाल पा रहे होंगे। और अगर कहीं से भी कोई कठिनाई आ रही है तो आप कमेंट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 15 अप्रैल 1992। अभी तक हमने आपको लीप ईयर का क्वेश्चन नहीं करवाया था। अब अगर हम देखें 92 को तो 92 क्या 4 से डिविजिबल है? 4 दूना 8, 4 3 12। जी हाँ, तो अब हम लीप ईयर पे भी एक प्रश्न कर लेते हैं। और अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो 15 अप्रैल 1992 तो 1900 हो जाएगा हमारा ईयर। और इसमें विषम दिन देखें तो 1600 में 0, 300 में 1, तो यहाँ पे हो गया विषम दिन 1। अब 15 अप्रैल 1992 को कह रहा है, यानी कि 91 कंप्लीट ईयर है। और अगर इसको हम 4 से भाग दें तो 4 दूना 8, 1 बचेगा 11, फिर 4 दूना 8 यानी कि बराबर 22 बार जाएगा। अगर 91 में हम 7 से भाग देंगे तो 13 7 91, शेषफल 0 बचेगा। उसके बाद अब हमको जनवरी चलना है, प्लस फरवरी चलना है, प्लस मार्च चलना है, प्लस कितना अप्रैल? 15 अप्रैल चलना है। अगर इसके विषम दिन को हम ऐड करें तो जनवरी में 3 प्लस फरवरी में अब 1 हो जाएगा, क्योंकि 92 जो है वो हमारा लीप ईयर है। तो 3 1 4 प्लस मार्च में 3 हो जाएगा, प्लस अप्रैल में 15 तारीख यानी कि 1 हो जाएगा। इन सब को जोड़ें तो 3 1 4 4 3 7 7 1 8 हो जाएगा। और अगर इन सब को जोड़ेंगे तो 22 22 8 30 1 31। और अगर हम 31 में 7 का भाग दे दें तो 7 चौक 28, 28 2 30, 1 31 यानी कि 3 बचेगा। और 3 बचने पे हमारा दिन कौन सा होता है बताइए? 3 बचने पे हमारा दिन कौन सा होगा? याद है? तो अगर नहीं याद है तो आप इसको कैसे जाना करेंगे? 0 1 2 3, 3 को आपको बताना है। अगर आपको ना याद आए तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे? 0 का होता है रविवार, 1 का होगा सोमवार, 2 को मंगलवार और 3 को क्या हो जाएगा? बुधवार। तो आपको क्या बताना है? 3, और 3 को हमारा दिन हो जाएगा बुधवार। इस प्रश्न का उत्तर। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वहाँ पे एग्जैक्ट ये ना याद आता रहे तो एक तरफ 0 से 6 तक लिखिए, एक तरफ रविवार टू सैटरडे लिखिए। ये चार्ट आपको तत्काल मिल जाएगा कि कौन से विषम दिन पे कौन दिन होता है। एक तरफ 0 से 6 तक लिखेंगे तो 7 दिन हो जाएगा, और उधर रविवार से शनिवार तक लिखेंगे तो 7 दिन हो जाएगा। और जिसके नंबरिंग पर जो आता जाएगा वही आपका दिन कहलाएगा।
तो हम एक बार हटते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोट्स पर उतार लीजिए। अब हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न जब आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे या आप कहीं भी इसको लगाएंगे तो आप दिन बता देंगे। अब अगर आप अपनी जन्मतिथि का दिन निकालें तो क्या आएगा, ये आप कमेंट कीजिएगा। आप जिस भी तारीख को जन्म लिए हैं धरती पर, उस दिन कौन सा दिन था, ये आप निकाल के बताइएगा। एग्जैक्ट तो आपको वैसे भी याद होगा, वो मत बताइए। आप जिस दिन जन्म लिए थे उसके वो भी आप बता ही लेंगे, क्योंकि आपको तो उसको पता ही होगा। तो अपने जन्मदिन का नहीं, किसी और के जन्मदिन को पूछिए कि आपका जन्मदिन कब हुआ था, और उसको तुरंत आप लगाइए कि वो कौन से दिन जन्म लिए हैं और उनको बता दीजिए कि आपका जन्म इस दिन हुआ था। तो वो भी समझेंगे कि आप कुछ पढ़े लिखे इंसान हैं। अपना तो पता ही होगा, इतने तो महान हैं आप। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बात पे। हमको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखना है। ये फैक्ट्स आपको याद रहेंगे तो बहुत अच्छा है, ना याद रहेंगे तो भी हम जुगाड़ बताएंगे। तो लेकिन इनको आप एकदम बढ़िया कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि ये यूजफुल फैक्ट्स हैं। जैसे कि सामान्य वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है, मतलब जो पहला फर्स्ट एंड लास्ट डेज ऑफ जनरल ईयर इज इक्वल। यानी कि अगर 1 जनवरी 2005 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2005 कौन सा ईयर है, जनरल ईयर है। 2005 हो, 2007 हो, जितने भी जनरल ईयर होंगे उनमें यदि 1 जनवरी को मंगलवार होगा तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। अपने सुंदर सुंदर हाथों से सुंदर सुंदर कॉपी पे इन बात को लिख लीजिएगा। उसके बाद नंबर 2 बात, नंबर 1 बात तो हो गई कि सामान्य वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है। नंबर 2, लीप वर्ष में वर्ष का पहला व अंतिम दिन असमान होता है, अर्थात पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। यानी कि यदि आप लीप वर्ष में देखेंगे तो उनका पहला व अंतिम दिन असमान होता है। अब असमान होता है तो ये बात उठती है कि क्या असमानता है इनके बीच। तो उनके बीच यह असमानता है कि इनका जो पहला दिन होता है और अंतिम दिन होता है, तो अंतिम दिन पहले दिन की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखा है कि लीप वर्ष में वर्ष का पहला व अंतिम दिन असमान होता है, अर्थात पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन 1 दिन बढ़ जाता है। 1 दिन बढ़ता है तो इसके लिए अगर 1 जनवरी 2008 कैसा ईयर है, लीप ईयर है, को रविवार है, यानी कि 1 जनवरी 2008 को संडे है, तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। यानी कि रविवार से 1 दिन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है। तो हमने आपको 2 बात बताया कि जनरल ईयर में पहला व अंतिम दिन एक समान होता है, इक्वल होता है, लेकिन लीप ईयर में पहला व अंतिम दिन असमान होता है। अंतिम दिन जो होता है वो पहले दिन की तुलना में 1 दिन बढ़ जाता है। यानी कि अगर लीप वर्ष में पहला दिन वर्ष का रविवार है तो अंतिम दिन 1 दिन बढ़ के सोमवार हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? तो आगे चलते हैं। आगे नंबर 3 अगर हम देखें, नंबर 3 अगर हम देखें तो किसी तारीख में 7 जोड़ें या घटाएं, ये बात मैंने आपको इसके पहले भी बता दिया था और क्यों होता है ये भी बता दिया था। किसी भी तारीख में 7 जोड़ें या 7 घटाएं, हमको फिर से वही तारीख प्राप्त होती है। यानी कि जैसे 3 तारीख को मंगलवार है तो अगर इसमें हम 7 जोड़ दिए तो आगे 10 तारीख को भी मंगलवार ही हो रहा होगा। इन सब का यूज कहाँ होगा, हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको समझ में आएगा। और अगर चौथे पॉइंट पे देखें तो लिखा गया है सामान्य वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 1 दिन बढ़ जाता है। लेकिन सामान्य वर्ष है तो पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में कितना दिन बढ़ रहा है, 1 दिन। जैसे कि 17 मार्च 2002 को रविवार हो तो 17 मार्च 2003 को क्या हो जाएगा, 17 मार्च 2003 आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जनरल ईयर है और यहाँ पे लिखा गया है कि सामान्य वर्ष में किसी तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 1 दिन बढ़ जाता है। तो अगर ये जनरल ईयर है तो अगर ये भी पिछला भी जनरल ईयर है तो ये अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 1 दिन बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर रविवार हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। आप समझ में आ रहा होगा, फिर से बताते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सामान्य वर्ष के किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 1 दिन बढ़ जाता है। जैसे कि आज एक सामान्य वर्ष है और पिछला भी अगर सामान्य वर्ष है
तो आज के ही दिन पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में आज का जो दिन है वो एक दिन बढ़ गया है, यानी कि पिछला जो सामान्य वर्ष था उसमें आज जो दिन है उससे एक दिन कम हुआ रहा होगा। वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि 17 मार्च 2002 भी एक जनरल ईयर है, रविवार था, तो 17 मार्च 2003 में जब हम पहुंचे तो एक दिन बढ़ गया, यानी कि वहां पे सोमवार हो गया। अब अगले फैक्ट पे चले हम 5वें नंबर पे, तो लीप वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। अब लीप वर्ष अगर है और किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन है तो वो अपने पिछले साधारण वर्ष यानी कि सामान्य वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। लेकिन किंतु परंतु इसमें लगता है यह मार्च से दिसंबर के बीच लागू होता है, लेकिन जनवरी व फरवरी में एक ही दिन बढ़ेगा। कौन सा? अगर लीप वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ता है, लेकिन कब तक? मार्च से लेकर दिसंबर के बीच जनवरी व फरवरी माह में केवल एक दिन ही बढ़ेगा। एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। 20 मार्च 2003 है को बुधवार है, और फिर हमसे अगर 20 मार्च 2004 को पूछा जाए, हमको पता है कि 2004 एक लीप ईयर है, और हमको ये भी पता है कि लीप वर्ष में व्यवस्थित कोई भी दिन अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है, लेकिन ये घटना मार्च से दिसंबर के बीच होती है। तो यहाँ पे मार्च लिखा भी गया है, तो हम यहाँ पे बढ़ाएंगे 2 दिन, यानी कि अगर यहाँ पर बुधवार है तो यहाँ पर शुक्रवार हो गया। और फिर अगर 15 फरवरी 2003 को बुधवार है तो 15 फरवरी 2004 को क्या होगा? ये भी लीप ईयर है और ये इसका पिछला जनरल ईयर है, लेकिन यहाँ पे 2 दिन ना बढ़ के एक ही दिन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि जनवरी व फरवरी में एक ही दिन बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि ये जो 2003 है और ये 2004 है, जब यहाँ से आप यहाँ पे जाते हैं 2003 से 2004 में, तो जब तक आप मार्च में प्रवेश नहीं कर देते हैं तब तक आपको उस 29 दिन की फरवरी से डील नहीं करना होता है। तो वो एक दिन जो होता है वो एक्स्ट्रा कब बढ़ता है? जब फरवरी 29 की हो जाती है, और जब फरवरी 29 की नहीं हो रही है जनवरी फरवरी में, तो एक ही दिन बढ़ रहा है। जैसे ही आप मार्च में प्रवेश करते हैं आप 29 दिन की फरवरी को झेल चुके होते हैं, इसीलिए फिर 2 दिन बढ़ने लगता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बात पे। यहाँ पे लिखा गया है कि साधारण वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले लीप वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। यह नियम जनवरी और फरवरी के लिए लागू होगा, लेकिन मार्च से दिसंबर माह के बीच एक दिन ही बढ़ेगा। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 20 जनवरी 2004 को रविवार है, तो 20 जनवरी 2005 को मंगलवार होगा, क्योंकि 2005 है सामान्य ईयर, और सामान्य वर्ष में निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले लीप वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। कब कब? जनवरी व फरवरी माह के लिए ही लागू होगा, तो यहाँ पे जनवरी ही लिखा गया है, तो 2 दिन पढ़ा के हम यहाँ पे मंगलवार कर दिए। अब अगर हम मार्च से दिसंबर में चलेंगे तो 15 अप्रैल 2004 को रविवार है, तो 15 अप्रैल 2005 को क्या होगा? एक ही दिन बढ़ेगा, यानी कि सोमवार हो जाएगा। अब एक प्रश्न लिखा गया है। इतनी बातें जो हमने आपको बताई है उन पे एक प्रश्न लिखा गया है जिसका आप वर्बली आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है, यदि रमन साधारण वर्ष में 1 जनवरी को घर से निकला और 31 दिसंबर मंगलवार को घर वापस आया तो उसने यात्रा किस दिन प्रारंभ किया था? बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। हमने आपको बताया है कि सामान्य वर्ष में व्यवस्थित दिन जो होते हैं वो पहले और अंतिम दिन आपस में समान होते हैं, यानी कि सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। तो अगर वो मंगलवार को वापस आया है तो मंगलवार को ही यहाँ से गया भी होगा, क्योंकि 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों समान दिन होंगे। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा मंगलवार। समझ में आया? पहला ही फैक्ट हमने आपको बताया था कि यदि सामान्य वर्ष है तो उसमें व्यवस्थित दिन पहला व अंतिम दिन समान होता है। तो अगर वो 31 दिसंबर को जब लौटा मंगलवार था, तो जब वो गया था तब भी मंगलवार ही रहा होगा। आप इसको नोट करिए। तो आपने लिख लिया होगा। इस पे
अकॉर्डिंग पे आधारित है जो इन क्वेश्चंस जो होते हैं ये कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे इस पे आपको रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तारीख को ये दिन था तो उस तारीख को कौन सा दिन होगा। एक क्वेश्चन हम इस पे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि 15 अप्रैल 2007 को रविवार है। 15 अप्रैल 2007 को रविवार है। तो पूछा है कि 15 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन होगा। अगर हम इसको एक एक ईयर यहाँ पे बढ़ा के लिख दें, 15 अप्रैल 2008 को पहले देख लेते हैं, फिर 15 अप्रैल 2009 को देख लेते हैं, फिर 15 अप्रैल 2010 को देखते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो हमने देखा है कि ये ईयर जो है हमारा लीप ईयर है, और हमको पता है कि लीप ईयर में जो है व्यवस्थित किसी निश्चित तिथि पर दिन अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में कितना दिन बढ़ जाता है, 2 दिन बढ़ेगा। यहाँ पे अब 15 अप्रैल की बात कर रहा है, तो अगर यहाँ पे रविवार है तो हम 2 दिन अगर बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मंगलवार। अब यहाँ पे जनरल ईयर है और यहाँ पे लीप ईयर है। तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि सामान्य वर्ष में व्यवस्थित तिथि पर कोई भी दिन जो होगा वो अपने पिछले लीप वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ेगा। लेकिन कब 2 दिन बढ़ेगा, जब बात जनवरी फरवरी की होगी और मार्च से दिसंबर के बीच केवल एक ही दिन बढ़ रहा होगा। तो यहाँ से हो जाएगा मंगलवार से बुधवार। और फिर अगर हम 2010 में जाएं तो ये आपको पता है कि सामान्य वर्ष में व्यवस्थित किसी निश्चित तिथि पर दिन अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में एक ही दिन बढ़ता है। तो बुधवार से ये हो जाएगा बृहस्पतिवार। और इस प्रश्न का हमारा उत्तर भी हो जाएगा बृहस्पतिवार। अब वो तो रही आपकी बात कि हमने आपको बताया है, उसको आप नोट कर लीजिएगा, याद हो जाए तो अच्छा है। अगर वो बातें हमको ना पता होती तो इस प्रश्न को हम कैसे अप्रोच करते, हम ऐसे ही लिख लिए हैं इसको। अगर हम 2007 से 8 की बात करें तो 8 है एक लीप ईयर, और 15 अप्रैल से हम चलें और 15 अप्रैल 2008 तक चलें तो क्या वो 29 दिन की फरवरी बीच में पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। फरवरी बिना पड़े अप्रैल कैसे पड़ सकता है? तो जब बीच में वो फरवरी पड़ रही है तो हमको यहाँ पे यहाँ तक आने में 1 दिन ना बढ़ा के 2 दिन बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब हम पहुँचे तो यहाँ पे हम रविवार था तो मंगलवार हो गया। अब 2008 से 2009 में चलेंगे तो 2009 है एक जनरल ईयर। तो यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो केवल जनरल ईयर जब होता है तो जनरल ईयर में विषम दिन कितने होते हैं? 1 होते हैं, और केवल 1 दिन बढ़ेगा। तो 2008 से जब 9 में हम पहुँचेंगे तो मंगलवार से यहाँ पे हो जाएगा बुधवार। लीप ईयर में विषम दिन 2 होते हैं और जनरल ईयर में विषम दिन 1 होते हैं, ये हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे जब लीप ईयर आया और फरवरी उसमें सम्मिलित हुई तो यहाँ पे हमने 2 दिन बढ़ाया क्योंकि विषम दिन 2 हो जाते हैं। और जब जनरल ईयर की बात आई, लीप ईयर का कोई खेला नहीं था तो हमने केवल +1 किया, तो यहाँ पे मंगलवार से बुधवार हो गया। और फिर जनरल ईयर ही आया तो फिर +1 हुआ, यानी कि बुधवार से बृहस्पतिवार हो गया। विदाउट एनी फार्मूला आप विषम दिन से भी इसको बता पा रहे हैं। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर बृहस्पतिवार हो जाएगा। इस पे आधारित और भी प्रश्न हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सिलेक्शन इसी वर्ष हो। पूरे न्यू आकार टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।